तो महागठबंधन तो पहले तय करे कि कौन उम्मीदवार है। और मैंने इन 5 वर्षों के अंदर ही लालगंज को पुलिस अनुमंडल का दर्जा दिलवा दिया। अगले सत्र में मैं लालगंज को प्रशासनिक अनुमंडल भी, एसडीओ भी वहां अलग से बैठे, इसकी भी व्यवस्था कर देंगे। हम तो चुनौती देते हैं महागठबंधन के जिस नेता को लालगंज आना हो, लालगंज आए और वहां की जनता उनको बताएगी कि क्या क्या विकास हुआ है। फर्जी वोटरों के आधार पर जो भी सीटें जीतते रहे हैं वो फर्जी वोटरों के आधार पर जीतते रहे। नेता प्रतिपक्ष से कहेंगे कि वो जहां रील बनाए जिस जगह पे, उनके पिताजी के जमाने में, माताजी के जमाने में उस प्रकार का कोई एक स्थान बिहार के अंदर बता दें जिस जगह पे वो रील बनाए। वो जगह भी इस एनडीए सरकार की देन है कि उतनी खूबसूरत जगह बन करके है कि उनका भी मन वहां डांस करने के लिए मचल उठा। और वो जो मनोरंजन कर रहे हैं वो ऐसे ही इस चुनाव के बाद मनोरंजन करने के लिए चले जाएंगे। कि हमारे साथ में बातचीत करने के लिए लालगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय सिंह जी है, जो लगातार क्षेत्र के अंदर, और आपने तो तस्वीरों में देखा ही होगा सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से, एनडीए गठबंधन की मीटिंग जो लालगंज के अंदर से तस्वीरें निकल करके आई, वो कहीं ना कहीं एक बार विरोधियों में खौफ पैदा कर सकती है। लेकिन संजय सिंह जी से हम बात करेंगे क्या तैयारियों को लेकर के और आने वाले समय के अंदर चुनाव में अपने आप को किस तरीके से देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। लगातार तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लालगंज के अंदर जो एनडीए की मीटिंग हुई उसको लेकर के कैसे तैयारियां की और कैसे तमाम लोगों को बुलाया, इतना बड़ा आयोजन बड़े कम समय में। देखिए, हम लोग संगठन के लोग रहे हैं, सभी बूथों से लोग आए थे। सभी बूथों पे हमारी 20 लोगों की कमेटी है, उसमें से कोई 16, 17, 18, कहीं तो 20 ऐसे करके सभी बूथों से लोग आए। उनकी संख्या लगभग 6,000 साढ़े 6,000 रही होगी। लेकिन उतनी बड़ी संख्या में जो लोग आपको दिखाई दिए कि 10,000 से ज़्यादा संख्या वहाँ पर थी, उसके पीछे कारण ये था कि जब हमारी बूथ कमेटी के लोग अपनी जगह से चल रहे थे तो वहाँ जो समर्थक, उत्साही समर्थक लोग थे, वो लोग भी बड़ी संख्या में चल पड़े कि चलिए हम भी चलेंगे, कार्यकर्ता हम भी हैं। और वो सब लोग भी आए और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटान हुआ। और आपने सही कहा कि विरोधियों के बीच एक खौफ पैदा हो गया है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर इतने लोग कैसे पहुंचे। हालांकि उन्होंने कुछ सोशल मीडिया के कुछ ऐसे लोगों को लगाया था कि कुछ वहां से छन करके उनके पक्ष में बात आ जाए कि भाई लोग बाहर से बुलाए गए थे। लेकिन एक भी व्यक्ति ये नहीं बताया कि हम बाहर के हैं। सबने, जिससे भी पूछा गया, कहीं ना कहीं लालगंज भगवानपुर प्रखंड, दोनों प्रखंड हमारे हैं, उन्हीं गाँव के लोग थे और उन्हीं जगहों से लोग थे। ये खौफ लोगों में पैदा तो जरूर कर दिया है विरोधियों में कि भाई इतनी बड़ी संख्या में आज भी कार्यकर्ता और समर्थक इतने उत्साह के साथ खड़े हैं। ये कहा जाए तो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बनाने की योजना थी, या इसको कैसे आप लोगों ने किया? नहीं, कोई बढ़त बनाने की योजना नहीं थी। ये हमारे एनडीए के नेतृत्व का फैसला है कि प्रत्येक विधानसभा में एनडीए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। ये अलग विषय है कि चूंकि हम वहाँ के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमने अपने बूथ कमेटियों को भी एक्टिवेट किया कि भाई चलना चाहिए। और बड़ी संख्या में लोग आए और इसमें कोई दबाव क्रिएट करने जैसी बात नहीं थी। ये अलग विषय है कि हमारे उत्साही कार्यकर्ताओं की संख्या देख करके सामने वाले में हतोत्साह हो जाए, ये अलग विषय है। लेकिन हम एनडीए के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के रूप में हम इकट्ठे हुए थे। नहीं, तो आपने बोला कि सामने वाले की, तो सामने से तो कई सारे प्रत्याशी निकल कर के आ रहे हैं, चुनौतियां अलग अलग तरीके से निकल के आ रही है और आपके तरफ चारों तरफ से वार किए जा रहे हैं। अकेले संजय सिंह विधायक है लालगंज के, सब काम करते हुए विरोधियों की बातों को भी झेलना पड़ रहा है। कैसी लड़ाई? देखिए, ये तय मानिए कि आपने ठीक कहा कि चारों तरफ से हमला हम पर है, तो हमला हम ही पर करेंगे। किस पे करेंगे? हम वहाँ के विधायक हैं। जितने लोग चाहने वाले हैं कि हम लड़ेंगे चुनाव, तो महागठबंधन तो पहले तय करे कि कौन उम्मीदवार है, एक। और दूसरा, हमारे खिलाफ कोई बात उन लोगों के पास नहीं है। आप एक भी उदाहरण बताइए, एक घटना को वो लोग बार बार रिपीट करके चला रहे हैं। वो भी मेरे पास ओरिजिनल वीडियो आ गया है। जिस शब्द का वो लोग उल्लेख कर रहे हैं वो शब्द नहीं है और मेरे पास ओरिजिनल वीडियो है, वो भी कभी हम आप सब लोगों के सामने प्रकट करेंगे। लेकिन मेरे खिलाफ कोई चीज़ कि हम क्षेत्र में नहीं रहते हैं, हमने विकास नहीं किया, ऐसे कोई उदाहरण उनके पास नहीं है। और उल्टा लोगों में कहावत है कि सत्यनारायण भगवान की कथा में भी संजय कुमार को खबर करो, संजय कुमार हाजिर है। इतनी सरलता और सहजता के साथ हम क्षेत्र में रहे हैं। कोई भौकाल नहीं बनाना है, कोई बॉडी लैंग्वेज अपना पलटना नहीं। हम भी उसी समाज के लोग हैं, एक। दूसरा, विकास के मद में हमने जो काम किए हैं
और हम तो 25 साल का कह रहे थे कि 5 साल बनाम 25 साल है। अब तो लोग कह रहे हैं कि लोगों का कहना है नहीं 25 साल नहीं, 30 साल बनाम 5 साल है। 30 साल के इतिहास में वैसी प्रगति नहीं हुई, वैसा काम नहीं हुआ जो आपने 5 वर्षों में किया है। और अनेकानेक उदाहरण है, अनेकानेक उदाहरण है उसके। लालगंज में विशेष तौर पे आप अपने कार्यकाल में आपने क्या आधारभूत सुविधाएं दी, लालगंज के लोगों को क्या मुख्य समस्या थी जिससे आपने निजात दिलाई? देखिए, हम जब चुनाव लड़ रहे थे और जीत करके भी आए थे तो हमारे यहाँ के किसान कहते थे कि हमको घुड़पड़ास से मुक्ति दिलाई जाए। ये बात भी सही था। जब हम घूमते थे अपने क्षेत्र में तो जिस तरफ नज़र दौड़ाते थे 100-150 की संख्या में घुड़पड़ास नजर आते थे। हमने अपने लोगों को आश्वस्त किया था कि हम इसके लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और हम सफल रहे अपने प्रयास में कि बिहार की विधानसभा में हमने माननीय विधायकों का एक समूह बना करके और क्वेश्चन खड़ा किया और सब चीज़ें हुई और घुड़पड़ास के से निजात आज लालगंज की जनता को है। ठीक है, इक्के दुक्के अभी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आज किसान राहत महसूस कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, 25-30 वर्षों से वहाँ एक बात थी कि भाई लालगंज को अनुमंडल बनाया जाए। कोई लोग केवल बातें करते रहे, केवल उस पर वोट लेते रहे, लेकिन उस पर ठोस प्रयास किसी ने नहीं किया। और मैंने इन 5 वर्षों के अंदर ही लालगंज को पुलिस अनुमंडल का दर्जा दिलवा दिया। वहाँ आज एसडीपीओ अलग से बैठते हैं और तय मानिए अगले सत्र में मैं लालगंज को प्रशासनिक अनुमंडल भी, एसडीओ भी वहाँ अलग से बैठें, इसकी भी व्यवस्था कर देंगे। ऐसा है कि अगर क्षेत्र के हिसाब से आप देखेंगे तो आज रेफरल अस्पताल लालगंज का था। भगवानपुर में तो अस्पताल था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन लालगंज का जो रेफरल अस्पताल था वो पोस्टमार्टम हाउस जैसा दिखता था। लेकिन जब हम चुनाव जीत करके आए तो हमने उसको पहले उसका रंग रोगन कराया, उसको जीवंतता प्रदान की और उसके बगल में कोविड का एक अस्पताल, कोविड के समय में पूरे इस रीजन में एक अस्पताल बनना था, हमने प्रयास करके उसको लालगंज जैसी धरती पर लाया और वहाँ 50 बेड का एक कोविड का हॉस्पिटल जिसमें लोगों का इलाज चलता है और उसको हमने खड़ा किया। वहाँ जाइएगा तो आपको लगेगा कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में और किसी बड़े शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में हम आए हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था है। उसके साथ साथ हमने 30 बेड का अलग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना वहाँ करा दी। उसकी चमचमाती बिल्डिंग, चमचमाती व्यवस्था सब लोग देख रहे हैं और वो काम हमने किया है। लालगंज में जाम लगता था, उसमें बाईपास हमने बनवाया है। भगवानपुर और लालगंज में संस्कृत विद्यालय थे, वो ढह रहा था, तो आज दोनों जगहों पे संस्कृत विद्यालय की हमने अनुशंसा की है। काम भी उस पर एक जगह प्रारंभ हो गया, एक जगह प्रारंभ होने वाला है। श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम था, कोई पूछने वाला नहीं था, श्रृंगी ऋषि जी का हमने आश्रम बनवाया। गुरु नानक देव जो इतने बड़े हम सब लोगों के आराध्य रहे हैं, उनका वहाँ पे गुरुद्वारा था और उस गुरुद्वारे को कोई देखने वाला नहीं था। आज जाकर के देखिए, पर्यटन विभाग से हमने वहाँ चमचमाती हुई बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, वहाँ सुविधाएं खड़ी हैं। हमने ये जो अपना क्षेत्र है उसमें पोखर में पर्यटकीय स्थल के रूप में 4.5 करोड़ और 6.5 करोड़, ये 11 करोड़ लगभग हमने रुपया आवंटित कराया है 2 पोखरों के लिए, जहाँ रंगीन लाइटें लगेंगी, फव्वारा लगेगा, बेंचेस लगेंगे, लाइट इटालियन लगेगा और लोग वहाँ पे जाके अच्छा अनुभव कर सकेंगे और एक पार्क का स्वरूप उसको प्रदान किया जाएगा। हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ग्रामीण सड़कों में अगर कहा जाए तो लगभग हमने 150 किलोमीटर से ऊपर सड़कें का निर्माण कराया है या वो चल रहा है। तीसरा, भगवानपुर और लालगंज को जोड़ने वाली 3 प्रमुख सड़कें हैं। एक सड़क है इमादपुर से पकड़ी होते हुए आगे जाती है, उसका चौड़ीकरण हमने प्रारंभ करा दिया है। एक सड़क टोटहा से सराय भगवानपुर एलएन कॉलेज से के सामने से थाना होते हुए टोटहा तक जाती है, उस सड़क का भी चौड़ीकरण हमने प्रारंभ करा दिया है। और एक सड़क सराय से रेपुरा जाती है, उस सड़क का भी चौड़ीकरण का टेंडर हो गया, अब काम प्रारंभ होगा। ये इतने तीनों प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण हमने करा दिया जो दोनों प्रखंडों को हमारे जोड़ती है। मतलब आपने एनएच को और स्टेट हाईवे को दोनों को जोड़ दिया है। दूसरा ये काम किया कि हमारे यहाँ पूरे इलाके के लोग, भगवानपुर और लालगंज के लोग जाते हैं बसंता जहानाबाद घाट पे दाह संस्कार के लिए। वर्षों वर्ष से वहाँ पे लोगों की मांग होती थी कि वो जो बांध है वो बरसात के दिनों में चलने लायक नहीं रहता है, लोग काफ़ी एक्सीडेंट करते हैं। जो लोग हजारों हजार की संख्या में प्रतिदिन लोग सौदा के लिए जाते हैं, उन सब लोगों को परेशानी होती थी। हमने बहुत
कठिन परिश्रम करके, उसको कठिन इसलिए कहिएगा कि तटबंध था वो, और हमने उसमें लगातार 3 वर्षों तक प्रयास किया और आज के डेट में उसका भी टेंडर हो गया कि उदान पीर से लेकर के बसंता जहानाबाद घाट तक, और ये जो है सो कि टेंडर हो गया, उसका भी शिलान्यास हम 5-7 दिनों के अंदर करेंगे और काम प्रारंभ हो जाएगा। एक सड़क और अच्छी सड़क, पक्की सड़क लोगों को मिलेगी। अनेकानेक काम है, अनगिनत काम है, अगर आप जोड़िएगा तो अनगिनत काम है। अपने मत से हमने काम कराया है, सरकार की योजनाओं को लाया है और लोगों के दुख सुख में साथ रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि रही है। लेकिन ये जिस तरीके की बातें आप लोग कह रहे हैं, लेकिन विरोधी दलों का ये कहना है, और खास करके महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बारे में भी बातें सामने निकल कर के आ रही है। वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, विधायकों ने काम नहीं किया है, सरकार फेलुअर है, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे, और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं। हम तो चुनौती देते हैं, महागठबंधन के जिस नेता को लालगंज आना हो, लालगंज आए और वहां की जनता उनको बताएगी कि क्या क्या विकास हुआ है, और उनके आंख पर जो टीन का चश्मा लगा है, वो टीन का चश्मा लालगंज की धरती पर लालगंज की जनता उतार देगी कि विकास दिखा देगी कि देखिए यहाँ यहाँ विकास हुआ है। जिस तरीके से वोटर पुनरीक्षण को लेकर के राजनीति तेज है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सड़कों पे नजर आए थे, और ये शायद उनके पार्टी के तरफ से ये कहना भी है कि कांग्रेस के नेता और तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता जो सड़क पे घूमे थे उसका बिहार में एक बड़ा प्रभाव पड़ा है, और आने वाले समय में इसी मुद्दे पर वो चुनाव जीतते हुए नजर आए। कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उनकी यात्रा में बिहार के कितने लोग थे, जरा ये पता करिए। उनकी यात्रा में केरल से, बंगाल से, उड़ीसा से, हरियाणा से, बाहर के प्रदेशों से लोग बुलाए गए थे। बिहार के कितने लोग शामिल थे, क्या प्रभाव डाल के गए हैं? कोई प्रभाव नहीं है। एक दूसरा, पुनरीक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? पुनरीक्षण, क्या मृत लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए? क्या रोहिंग्या मुसलमान जो घुसपैठिए हैं इस बिहार के अंदर, उनको वोट डालने का अधिकार दे दिया जाए? यही वो चाहते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए SIR लाया गया, इसी चीज को रोका जा रहा है। इसमें बेचैनी क्यों है भाई? इसका मतलब है कि आप इन्हीं फर्जी वोटरों के आधार पर जो भी सीटें जीतते रहे हैं, वो फर्जी वोटरों के आधार पर जीतते रहे। तो कहने का मतलब है कि इस बार एनडीए की सरकार बन रही। एनडीए की सरकार, तो आंख बंद करिए, आप देखिएगा कि एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। बन नहीं रही, प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो बिहार विधानसभा में आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, सड़कों पे घूम करके यंगस्टर्स के साथ में सोशल मीडिया पे रील बना रहे हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के कॉन्क्लेव में वो अपना मतलब मनोरंजन प्रस्तुति दे रहे हैं। इन सब मामलों में क्या कहें? देखिए, हम नेता प्रतिपक्ष से कहेंगे कि वो जहाँ रील बनाए जिस जगह पे, उनके पिताजी के ज़माने में, माताजी के ज़माने में उस प्रकार का कोई एक स्थान बिहार के अंदर बता दें जिस जगह पे वो रील बनाए। वो जगह भी इस एनडीए सरकार की देन है कि उतनी खूबसूरत जगह बन करके है कि उनका भी मन वहाँ डांस करने के लिए मचल उठता है। ये बिहार की सरकार की देन है, इस एनडीए सरकार की देन है। और वो जो मनोरंजन कर रहे हैं, वो ऐसे ही इस चुनाव के बाद मनोरंजन करने के लिए चले जाएंगे। ये तय मानिए कि पिछले चुनाव में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो इतनी सीटें जीत गए, नहीं तो आज चुनाव में 20, 22, 25 की संख्या में वो सिमटा दिए जाएंगे, ये तय है। मतलब कि आपके कहने का मतलब कि दहाई के आंकड़े में ही रह गए। बस दहाई, सैकड़ा कहाँ जाना। पिछली बार भी दहाई में थे, लेकिन दहाई में इस बार एकदम निचले पायदान की दहाई पर रहेंगे। विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पिछली बार कहे ना हम कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण ऐसा हुआ कि कुछ सीटें वो जीत गए। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार वो समाप्त हो जाएंगे। अंतिम में लालगंज की जनता के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, लालगंज की जनता हमारा परिवार है। हम जिस तरीके से सुख दुख में साथ रहे हैं, वो कोरोना का काल हो चाहे बाढ़ का समय हो, और हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जनता खूब समझती है कि हमारे बाढ़ आने के समय में कौन आदमी हमारे लिए ट्रैक्टर भी चला करके भोजन लोगों को पहुंचाता रहा, बांध बंधवाता रहा, और कोरोना के काल में घर घर, गांव-गांव में किसने सैनिटाइजेशन कराया, जरूरतमंदों तक किसने दवाई पहुंचाई, किसने ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए, ये जनता ने देखा है। आज कुछ लोग 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने से विधानसभा के प्रत्याशी बनकर खड़े हैं। जनता उनसे सवाल करेगी या कर रही है कि आप उस समय कहाँ थे जब हम संकट के क्षणों में बाढ़ से घिरे थे, हम जब कोरोना के काल में घरों में बंद थे, आप दिखाई नहीं पड़े, और आज चुनाव आया है तो आप दिखाई पड़ रहे हैं। तो जनता ही जवाब देगी। बस जनता जवाब देगी। हम जनता के सेवक हैं, हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है।
हम जनता के सेवक हैं, जनता जवाब देगी। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है लालगंज से संजय सिंह जी, इनका ये पूरा आत्मविश्वास है कि पिछली बार जितने वोटों से ये जीत आई थी उनसे दुगने वोटों से ये चुनाव जीतेंगे और महागठबंधन का सुपड़ा साफ जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।